सांसद महोदय जी, जोरदार तालियों के साथ सेवालाल महाराज की। संत सेवालाल जी महाराज की जय हो। सेवालाल महाराज जी की 81 जयंती पर यहाँ पधारे देश के हर ढाना, नगर, शहर, हर इलाके से इस प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षण करने वाले मेरे भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। और सही कहा कि संत सेवालाल महाराज जी ने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया था। और उसके बाद इस समाज के कई संतों ने उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इस समाज के अंदर सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक नई अलग जगाई। मैं उन सब संतों को, श्री मुरारी महाराज जी, जैन सिंह जी महाराज जी, बलिराम महाराज जी, माता लता देवी, माता संध्या देवी, माता कला देवी, श्री अनिल महाराज जी, विशाल महाराज जी, महेंद्रनाथ जी महाराज जी, और विशेष रूप से रामराव महाराज बापू ने, बाबू सिंह महाराज जी ने, और हमारे इलाके के अंदर रूप सिंह जी महाराज को भी बहुत मानते हैं। उन सबको मैं नमन करता हूं। आज कार्यक्रम में हमारे बीच में, हमारे लोकसभा में हमारे सहयोगी जो आपकी बात को संसद के माध्यम से सरकार का ध्यान डालते हैं, आपकी अभावों, आपकी चिंताओं, आपकी समस्याएं, आपकी कठिनाइयों को संसद में बोलकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, डॉक्टर उमेश जाधव जी। अखिल भारतीय बंजारा समाज के अध्यक्ष श्री शंकर पवार जी, बाबू सिंह महाराज, सिद्धा सिंह जी महाराज, शिवानंद जी, प्रभु हिंगेश्वर महाराज जी, उन्नीमोस बचोतर महाराज जी और मल्ला नपा स्वामी जी, हम सबको, सभी संतों ने संत सेवालाल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया और सबने कोशिश की कि टांडव में रहने वाले समाज को किस तरीके से उनके सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन आए। मुझे याद है, मैं जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, दूर दराज के जंगलों में भी आज वो छोटे छोटे टांडों में बंजारा समाज के लोग रहते हैं। जब मैं उनके टांडा में जाता हूं तो जिस प्यार स्नेह से वो मिलते हैं, उनका प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, और जिस तरीके से देश के लिए समर्पित रहते हैं, चाहे राजाओं के राज में हो, चाहे आजादी के बाद हो, देश में बंजारा समाज के लोगों ने इस देश और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया।
इस समाज में जिस दुनिया आज पर्यावरण की चर्चा कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रही है, ये बंजारा समाज के लोग ही हैं जिन्होंने जंगल को बचा के रखा और पर्यावरण के अनुकूल अपने जीवन को जिया। उस जंगल को बचाने का अगर सबसे बड़ा योगदान जाता है तो हमारे बंजारा समाज के लोगों को लगता है। और इसीलिए आज हम संत सेवालाल जी महाराज जी की जन्म जयंती पर हर जयंती हमें नई प्रेरणा देती, नई उद्देश्य देती, नई दिशा देती है। हम संत सेवालाल जी महाराज के जब जीवन को देखते हैं तो जगदम्बा माता के भगत जिन्होंने सारा जीवन बिना शादी हुए देश और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, जिनकी 22 शिक्षाएं आज भी, उस समय दी गई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, आज भी पर अपने रोजगार पर स्वावलंबन होने का काम किया तो बंजारा समाज ने किया। और बंजारा समाज रहता तो जंगल में था, लेकिन उनकी सोच उस समय थी कि हमें गांव-गांव, छोटे-छोटे गांव में जाकर व्यापार करना है। वो काम भी अगर सिखाया तो बंजारा समाज ने। तो दूर दराज जंगल में निकलकर कोई बम्बई के अंदर, कोई बड़े-बड़े शहरों के अंदर, जब मैं बंजारा समाज के व्यक्ति की दुर्घटना मुंबई के अंदर हुई तो मैं उनके घर पर गया, तो मेरे को पता चला कि वह बंजारा समाज का व्यक्ति उस शहर के अंदर छोटे छोटे व्यापार, कंबल, साड़ियां वाड़ियां बेचकर अपने 2 टाइम की रोटी का इंतजाम कर, एक स्वाभिमान से जीने वाला, जिसके नौजवान में आत्मविश्वास है, काम करने का सपना है। हमें आज यही संकल्प लेकर जाना है कि हम बंजारा समाज के नौजवान को अच्छी शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, आधुनिकता शिक्षा देंगे, लेकिन अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे। हमारी समृद्ध परंपराएं रहनी चाहिए। हमारी समृद्ध परंपराएं हमारे समाज को समृद्ध करती है, लेकिन शिक्षा आधुनिकता हो, नई तकनीकी की हो, समाजकार बेटा बेटी पढ़े, देश और दुनिया में नेतृत्व करे, यही हमारा सपना होना चाहिए। और जिस समाज में शिक्षा पहुंचती चली गई, समाज के अंतिम दौर तक शिक्षा एक नया उजाला करती है, नई दिशा देती है। और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम हर बेटे बेटी को पढ़ाएंगे, देश की सबसे उच्च शिक्षा दिलाएंगे, ताकि वह हमारा देश में भी नेतृत्व कर सके और देश के बाहर भी भारत का नेतृत्व कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर हर परिवार का बच्चा, उसमें आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है, काम करने का जुनून है, को एक साथ संगठित करने का काम करें। जिस प्रदेश के अंदर, जिस जिले के अंदर सबसे पिछड़ा बंजारा समाज, उसको समानता में लाने का काम करें, उसको बराबर लाने का काम करें। जहां शिक्षा नहीं पहुंची वहां के सांसद विधायक से बात कर उसको उच्च शिक्षा मिले, तकनीकी शिक्षा मिले, उसमें उसका सहयोग मिले। ये काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मैं एमपी साहब से आग्रह करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। पूरे देश के जनप्रतिनिधि भी आपके साथ खड़े हैं। देश की ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली की संसद तक
संसद तक सब जनप्रतिनिधि इस समाज के साथ खड़े हैं, सहयोग करने के लिए खड़े हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जो हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने जो दिशा दी है, प्रेरणा दी है, ये जयंती हमें नई प्रेरणा देगी, नई उत्साह देगी, नई दिशा देगी, काम करने का नया संकल्प लेगा। आजादी के 75 साल बाद जब अमृत महोत्सव मन रहा है तो हम इस संकल्प के साथ यहां से जाएंगे दिल्ली की राजधानी से, देश के हर टांडा को जोड़ेंगे, समाज के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के अभाव को दूर करेंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार से उस समाज को खड़ा करने का काम करेंगे। जहां उसको सहयोग की आवश्यकता होगी, समाज करेगा, हम करेंगे, सामूहिकता के साथ मिलकर आजादी के 75 साल बाद नए भारत के निर्माण को खड़ा करेंगे, समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संत सेवालाल जी की जयंती पर हमें इसी तरीके से नई प्रेरणा मिलती रहे, नई दिशा मिलती रहे। उनके जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, राष्ट्र देश के लिए समर्पित जीवन हमें नई प्रेरणा देगा, नई दिशा देगा, नया उत्साह देगा। और जितने भी संत आए हैं, जिन्होंने उन परंपराओं को बढ़ाया है, उन सबके भी चरणों में मैं नमन करता हूं और आशा करता हूं उन सब की प्रेरणा हमको नए कार्य करने में नए उत्साह देगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा स्पीकर सभापति महोदय जी बड़े अच्छे से समाज को प्रबोधन किए और बहुत उम्दा विचार और फ्यूचर प्लानिंग के साथ